अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे, आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। 2 या 3 इश्यूज़ हैं, मुख्तसरन उनका जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो फैमिली वीज़े के हवाले से अभी भी कमेंट्स में मैसेजेस आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं। एक तो फैमिली वीज़े के हवाले से, दूसरी एक खुशखबरी है पासपोर्ट के हवाले से। अब दुनिया भर में यानी यूएई समेत पासपोर्ट की जो फीस है उसमें 50% तक कमी कर दी गई है। इस हवाले से बात की जाएगी। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स समेत खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक की जो एयरलाइंस की सूरत हाल है उसके हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। पहले शुरू करता हूँ। एयरलाइंस जो हैं इस वक्त शदीद माली दबाव का शिकार हैं। इस हवाले से मैं एक तफसीलन वीडियो, मेरा प्रोग्राम है कि मैं उसको अपलोड करूं और आपको बताऊं कि जब कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क, ख़ास तौर पर इंडिया या पाकिस्तान जैसे मुल्क पर फ़िज़ाई सफरी या मुसाफरों की पाबंदियां आयद करता है, पैसेंजर फ़्लाइट्स को बैन करता है, तो उसके लिए ये फ़ैसला करना आसान नहीं होता, क्योंकि इस फैसले से उस मुल्क की अपनी एयरलाइंस को बेतहाशा माली नुकसान उठाना पड़ता है। और यही सूरत हाल यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब की है। उनकी अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो मुतासर हो रही हैं। पैसेंजर फ़्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगरचे कार्गो का मामला तो जारी रहता है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में आईआटा जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक इस साल गुज़श्ता साल से भी ज़्यादा एयरलाइंस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जो बताया गया है कि 47.7 बिलियन डॉलर्स हो सकता है, 47.7 बिलियन डॉलर्स। और इस नुकसान का सामना ऑब्वियसली जाहिर है यूएई की जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनको भी होगा, यानी इत्तेहाद, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया वगैरह। अब आते हैं पासपोर्ट की खुशखबरी की जानब। दुनिया भर में इस वक्त जितने भी पासपोर्ट, जहां पर भी सफारत खानों में, कौंसलेट जनरल में, कौंसलेट ऑफिस में जो पासपोर्ट पाकिस्तानियों के बनाए जा रहे हैं, उनकी फ़ीस में 50% तक कमी कर दी गई है। और अब आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाएं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट बनवाएं, 5 साल का पासपोर्ट बनवाएं या 10 साल का पासपोर्ट बनवाएं, इससे पहले जो उनकी मुकर्रर करदा फीसें थीं उसमें 50% तक कमी कर दी गई है, जो कि एक बड़ी खुशआइंद बात है। और हुकूमत की जानब से ये भी ऐलान किया गया है कि इस साल जून के बाद अब आप ई पासपोर्ट भी हासिल कर सकेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिकली मेड इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आप हासिल कर सकेंगे। इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना बताया गया है कि जर्मनी की एक कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट या ठेका भी दे दिया गया है। जर्मनी की कंपनी ये पासपोर्ट यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार करेगी और इससे यकीनन उन लोगों को बड़ी सहूलत होगी जिनको सफारत खानों के, कौंसल खानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ख़ास तौर पर वो लोग जिनसे सफारत खाना या कौंसल खाना जो है वो दूर था। मैं सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जाहिर है अब जब जिस शहर में आप रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका जो कौंसलेट है आपके मुल्क का यानी पाकिस्तान का कौंसलेट उस शहर से करीब हो, या पाकिस्तान की एम्बेसी या हाई कमीशन उस शहर के करीब हो जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं। तो यकीनन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैं आता हूँ फैमिली वीज़े के हवाले से जो बात हुई है। देखें, फैमिली वीज़े की मैं अब 2-3 कैटेगरीज हैं, मैं जल्दी मैं उनको सम अप करता हूँ, जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो तवील ना हो, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि मेरी वीडियो तवील हो जाती है। वो इसलिए तवील हो जाती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तसल्ली से तफसीलन आपको समझाने की कोशिश करूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी वाली बात को समझ नहीं पाते। अब सबसे पहले फैमिली वीज़ा ये है, वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ विजिट पर यूएई जाना चाहते हैं तो उनके लिए वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी इसका तफसीलन जिक्र किया है कि हाउ टू गेट दैट वीज़ा। फैमिली से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर मैं, मेरी अहलिया यानी मेरी मिसेस, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, अगर हम यूएई विजिट के लिए जाना चाहते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो दुबई का वीज़ा हमें आसानी से मिल सकता है। उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है कि फैमिली की फैमिली जब
अपना टिकट बुक करवाएगी, रिटर्न टिकट एमिरेट्स एयरलाइन से। और अगर होटल में क़याम करना है तो होटल की बुकिंग। और अगर ये भी सवाल आया था कि जिन लोगों के पास होटल के वसाइल नहीं है, किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस रिश्तेदार का एड्रेस मेंशन करें उस वीज़ा फॉर्म में जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे थ्रू एमिरेट्स। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आप अपना उस रिश्तेदार का, अजीज़ का टेलीफोन नंबर भी दर्ज करेंगे और वो फिर ज़िम्मेदार होगा आपके क़याम ताम का। और वो इस काबिल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहा हो, यानी वो एक कमरे में 3-4 अफराद रह रहे हों और आपको भी वो बतौर मेहमान एंटरटेन करे या अपने साथ रखना चाहे। ये तो होगी पहली कैटेगरी जो पाकिस्तान से बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के फैमिली वीज़ा। अब दूसरा फैमिली वीज़ा क्या है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर जिन साहब ने अभी मुझे मैसेज किया है, मैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूएई में मुकीम हूँ, मेरे पास अपनी रिहाइश है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है या घर है और सेपरेट है, मैं किसी के साथ शेयरिंग में नहीं रहता और मैं अपने एहलो अयाल को विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहता हूं, तो मैं वहां से उनके लिए अप्लाई करूंगा। ऑब्वियसली उनके पासपोर्ट की कापी, उनके टिकट और उनकी तस्वीर वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है मैं अप्लाई करूंगा, मुकर्ररा फीस अदा करूंगा। उसके बाद मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, मेरी बीवी मेरे बच्चे, उनको वो वीज़ा मिल जाएगा। एक मरतबा जब वो यूएई चले जाएं और मैं यूएई का रेजिडेंट हूं, मेरी अच्छी सैलरी है, 6000 दरम या उससे ज़्यादा की सैलरी है, मेरे पास अपनी रिहाइश है, उसके बाद वहाँ पर जाकर मैं उनके स्टेटस चेंज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए एक मरतबा फिर स्टेटस चेंज के लिए यानी रेजिडेंस वीज़ा हासिल करने के लिए अपनी बीवी और बच्चों का, बच्चे वो जो ज़ेर कफालत हों, माइनर हों, 18 साल से कम जिनकी उम्र हो, उन बच्चों को मैं और अपनी अहलिया को मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ। वहाँ पर स्टेटस चेंज की एप्लीकेशन मैं मुकर्ररा जो डिपार्टमेंट है, जिस तरह आमिर सेंटर है, जो वीज़ा सेंटर है, टाइपिंग सेंटर वगैरह हैं, या GDRFA के ऑफिस में जाके या ICA के ऑफिस में जाके मैं अप्लाई करूँगा। उसके बाद मुकर्ररा फीस अदा करूँगा, स्टेटस चेंज की, नया जो रेजिडेंस वीज़ा है उसकी फ़ीस अदा करूँगा। उसके बाद उनका जो मेडिकल होगा उसकी फ़ीस होगी। और मेडिकल की आपको पता है कि अब वो पेपरलेस है, वो डायरेक्ट मेडिकल जो है वो जिस हॉस्पिटल से आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, वो हॉस्पिटल जब आपका टेस्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस इदारे को यानी इमिग्रेशन मुकाम तक वो आपका टेस्ट पहुंचा देगा। उसके बाद 4 से 5 वर्किंग डेज में, 4 से 5 वर्किंग डेज में आपकी फैमिली का स्टेटस चेंज हो जाएगा, यानी विजिट वीज़े से वो स्टेटस चेंज होके रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए मैं एक मरतबा फिर इस बात को वाज़ेह करता चलूँ अपने तमाम सामीन, नाजरीन और व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि आप पाकिस्तान से आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान से स्पॉन्सर रेजिडेंस वीज़ा इस वक्त बंद है। उसके लिए लाजमी है कि आपकी फैमिली विजिट वीज़े पर वहाँ पर जाए और कानूनी तौर पर अपना स्टेटस चेंज करवा सकती है आपकी फैमिली। ये है वो तरीक़ाकार। उम्मीद है मैंने एक मरतबा फिर अपने जो मेरा समझाने का तरीका है, मुझे यकीन है आपको ये सारी बात समझ आ गई हो। अगर नहीं आई, कोई बात रह जाती है तो कमेंट में उसको मेंशन करें। कोशिश करूंगा किसी अगली वीडियो में उसका जिक्र करूं। एक साहब जिन्होंने मुझसे पूछा था बाउंस चेक के हवाले से, इंशाल्लाह कल जो वीडियो आएगी उसमें बाउंस चेक के हवाले से भी जो नया कानून आया है उस पर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।